हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 8 की आईसीएससी की हिस्ट्री सिविक्स की लेसन नंबर 6 यूनाइटेड नेशंस। द प्रेजेंट सेंचुरी सॉस 2 वर्ल्ड वॉर। देखने जाए तो आज की सेंचुरी में 2 वर्ल्ड वॉर हो चुकी है। बोथ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 टू 1918 हुई थी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 टू 1945 हुई थी। वॉट इन दर वेक डेथ, डिस्ट्रक्शन, फेमाइन, हंगर, डिजीज, पॉवर्टी एंड द ग्रीफ फॉर द मिलियन ऑफ द पीपल। उसकी वजह से, ये 2 वॉर की वजह से बहुत लोग मौत के घाट उतर गए थे, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया था, भूख मरा हो गया था, हंगर, बहुत सारी डिजीज़ हो गए थे, गरीबी छा गई थी और बहुत लोगों को दुख हो गए थे। द सफरिंग ऑफ द मैनकाइंड वॉज अनप्रेसिडेंट। देखने जाए तो ये डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते। मैनकाइंड की जो प्रॉब्लम थी, सफरेंस था। इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द लीग ऑफ अ नेशन वॉज एस्टैब्लिश इन 1920 टू प्रिवेंट द अनदर वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही 1920 में एक नेशनल लीग, आपको बाहर बाजू में एक्चुअली एक सिंबल देखने को मिल रहा है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो बनाया गया ताकि दूसरी वर्ल्ड वॉर ना हो, क्योंकि इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन ये दुनिया झेल नहीं पाएगी। बट इट फेल इन इट्स ऑब्जेक्टिव्स। द बिग पावर डिड नॉट सिंसियरली ट्रस्ट ईच अदर्स। देखने जाए तो इसके अंदर जो भी मेंबर्स थे, वही जो पावर्स में थे बहुत ज़्यादा, वही सिंसियरली एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते थे। हैंस देयर कम्स द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939। यहाँ पे लीग ऑफ नेशंस होने के बावजूद भी फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई 1939 में। इट वॉज द मोस्ट एक्सपेंसिव वॉर एवर फॉट इन हिस्ट्री ऑफ द मैनकाइंड, बोथ इन द टर्म ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड रिसोर्सेज। देखने जाए तो आज तक की सबसे महंगी वॉर हुई थी, ह्यूमंस के नुकसान पे भी, जितने लोग मर गए वो भी, और जो पैसे, जगह, डिस्ट्रक्शन हुई उसके हिसाब से। फॉर द फर्स्ट टाइम एटम बॉम्ब वर यूज इन दिस वॉर। और देखने जाए तो ये वॉर में एटम बॉम्ब यूज हुए थे। उसके डिस्ट्रक्शन बहुत सालों तक लोगों में, ह्यूमंस में डिजीज के फॉर्म में रहे थे। बहुत ऑफ यूएनए देखेंगे, द लीडर ऑफ अ वर्ल्ड वर वरिड इफ द अनदर वॉर ब्रोक आउट। सो सबको टेंशन आ गई दूसरी वर्ल्ड वॉर होने के बाद कि अभी एक और हो गई तो दुनिया खत्म हो जाएगी। सो उनको टेंशन हो गई। सो दैट इज वाई दे ऑर्गेनाइज यूएनए। बाजू का बॉक्स पढ़ लेते हैं। इनका यूनाइटेड नेशंस जो इसके बाद जो फॉर्म होगी, उनका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। मेन उसकी ब्रांच न्यूयॉर्क में। लैंग्वेज जो फॉलो होती है वो अरेबिक, चाइना, इंग्लिश, फ्रेंच, रशिया, स्पेनिश। उनके मेंबर है 193 मेंबर। लीडर है एंटोनियो गुटेरेस, और ये बनी थी 26 जून 1945 में। ओरिजिनल मेंबर उनके 51 है और उनका यूनाइटेड नेशंस डे है 24 अक्टूबर 1945। इट माइट स्पेल द रूइन ऑफ द वर्ल्ड, सो दे मेक अप देयर माइंड टू प्रिवेंट द अनदर वॉर। अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गई थी, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई थी। अब उन्होंने अपना माइंड प्रिपेयर कर लिया था कि अभी नेक्स्ट वॉर नहीं होनी चाहिए। सो दे बिगिन टू थिंक ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ वॉर ऑर्गेनाइजेशन फॉर दिस पर्पस। सो उन्होंने एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाया ये रोकने के लिए। प्रेसिडेंट जो यूएसए थे और पीएम थे उन टाइम पे ब्रिटेन के विंस्टोन सजेस्टेड द फॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन टू इंश्योर द वर्ल्ड पीस। देखने जाए तो यूएसए के प्रेसिडेंट और पीएम थे ब्रिटेन के, उनकी राय से एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसको स्ट्रिक्टली फॉलो करवाएगा और दूसरा वर्ल्ड वॉर नहीं होगा। फॉलोइंग दिस लीडर फ्रॉम द यूएसए, सोवियत यूनियन, चाइना मेट इन नवंबर 1943। ये सजेशन के अंदर फिर चाइना और सोवियत यूनाइटेड नवंबर 1943 को एक मीटिंग रखी। दे वंस अगेन एम्फसाइजिंग द नीड फॉर द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस एंड मेंटेन वर्ल्ड पीस। उन्होंने वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस, वर्ल्ड की पीस के लिए वापस से एक ऑर्गेनाइजेशंस को बनाने की मांग रखी। दिस वॉज फॉलो द कॉन्फ्रेंस ऑफ दिस 4 कंट्री एट द ओक नियर वाशिंगटन यूएसए इन अक्टूबर 1944। और उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस रखी वाशिंगटन यूएसए में 1944 में। दे ड्रू अप द ड्राफ्ट प्रपोजल्स to form a world organizations and finally the conference of the 50 nation was held at the San Francisco। फिर उसके बाद उन्होंने एक ड्राफ्ट प्रपोजल रेडी कराया ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस को बनाने के लिए। फिर 50 नेशंस की एक कॉन्फ्रेंस रखी अप्रैल 1945 को सैन फ्रांसिस्को में। इन दिस कॉन्फ्रेंस द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन वॉज प्रिपेयर। और वहाँ पे यूनाइटेड नेशंस जैसी कोई चीज़ें बनानी चाहिए, उनका एक चार्टर रखा। इट वॉज रेटिफाइड बाई द 51 नेशंस ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। उसमें फिर 51 नेशन ने अग्रीमेंट दिया इंडिया को इंक्लूड करके। ऑन 24 अक्टूबर 1945 द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, जिसको पॉपुलरली यूएनओ के नाम से भी जाना जाता है, केम इनटू बीइंग कंफर्मेशंस। देखने जाए तो फिर 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की रचना हुई, बनाया गया। एवरी ईयर 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है यूएन डे पूरे वर्ल्ड में। यूएन हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, उसकी एक ऑफिस नीचे बताई गई है। न्यूयॉर्क में ये ऑफिस है। द मेंबर ऑफ द यूएनओ
हैज़ गॉन अप इन देन 193 एट प्रेजेंट। अभी देखने जाए तो पहले मेंबर थे 50, फिर 51 हो गए, अभी 193 है। ऑलमोस्ट ऑल द इंडिपेंडेंट नेशन ऑफ द वर्ल्ड आर मेंबर ऑफ द यूएनए, और जो भी आज़ाद कंट्रीज़ है, इंडिपेंडेंट कंट्री है, वो आज यूएन के मेंबर है, क्योंकि ये बहुत ही नोबल काम है। दैट मीन्स पूरे वर्ल्ड की शांति के लिए काम करना यूएन के ऑब्जेक्टिव्स पड़ता है। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएनए एज मेंशन इन दैन यूएन चार्टर्स आर एज फॉलो: टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, पूरे वर्ल्ड की शांति रखनी है, सिक्योरिटी डालनी है। टू डेवलप द फ्रेंडली रिलेशंस अमॉन्ग नेशंस एंड बेस्ड अपॉन इक्वल राइट्स एंड डिटर्मिनेशन ऑफ पीपल, लोगों के साथ में, मतलब एक नेशन की दूसरे नेशन के साथ फ्रेंडली रिलेशन बने रहे, लोगों के राइट्स और पीपल जो है उनका डिटर्मिनेशंस इक्वलाइज सॉल्व हो, किसी के मान सम्मान को ठेस न पहुंचे, और एक कंट्रीज का दूसरी कंट्री के साथ रिलेशन अच्छा हो। टू कॉर्पोरेट इन देन सॉल्विंग द इंटरनेशनल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड ह्यूमैनिटेरियन कैरेक्टर, दोनों के नेशंस के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आ रही है, इकोनॉमिक, सोशल या फिर कल्चरल या ह्यूमैनिटेरियन कैरेक्टर वाइज, तो वो सॉल्व करके देनी। टू प्रमोट एंड एनकरेज द रिस्पेक्ट ऑफ अ ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम फॉर ऑल, देखने जाए तो ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल जो भी फ्रीडम है उनको रिस्पेक्ट करने की और प्रमोट करने की कि आपके ह्यूमन राइट्स फॉलो हो, फंडामेंटल फ्रीडम फॉलो हो। टू बी सेंटर फॉर द हार्मोनाइज द एक्शन ऑफ द नेशन इन देन अटेनिंग दिस कॉमन एंड, और ये सब चीज़ों को हार्मोनाइज करने का, ये सब चीज़ें जो फॉलो करवा रहे हैं ह्यूमन राइट्स है, इनको पूरे एक्शंस में लाने का, और कॉमन एंड, सबके एक गोल डिसाइड कर देने का कि सबका एंडिंग सेम होगा, वॉर नहीं होगा, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना यूएन का ऑब्जेक्टिव्स है। उनका यूएन का मेन ऑब्जेक्टिव्स है सॉल्व एंड कमिंग जनरेशन फ्रॉम द स्कोर्स ऑफ अ वॉर्स, आगे वाली जनरेशन को किसी वॉर ना हो वैसा ध्यान रखने का, एंड टू इंश्योर द पीस इन द वर्ल्ड, और सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव्स है पूरे वर्ल्ड में शांति लाना। ओनली द पीसफुल वर्ल्ड कैन अटेन द सोशल प्रोग्रेस एंड बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, जस्टिस एंड सिक्योरिटी। सिर्फ पीसफुल वर्ल्ड होगा, उसकी वजह से हमारा सोशल प्रोग्रेस होगा, स्टैंडर्ड लाइफ इंक्रीज होगी, न्याय बढ़ेगा, सिक्योरिटी बढ़ेगी। यूएन के लिए सिर्फ यूएन अकेला वर्क नहीं करता, उसके अंदर पूरी काउंसिल, मिनिस्ट्री होती है, पूरे ऑर्गन्स होते हैं, जो 6 ऑर्गन बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है जनरल असेंबली। द जनरल असेंबली मे बी कॉल्ड द वर्ल्ड पार्लियामेंट। एवरी मेंबर स्टेट ऑफ यूएनए सेंड्स अ डेलीगेशंस ऑफ द 5 मेंबर टू इट। जनरल असेंबली होती है जिसमें 5 मेंबर होते हैं यूएन के, बट एवरी मेंबर हैज़ जस्ट अ 1 वोट, और सारे जो मेंबर होते हैं उनके 1 वोट होता है। द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वालिटी ऑफ ऑल द नेशन इज अप्लाई इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जनरल असेंबली। जो इक्वालिटी का जो लॉ है, जो हमारा राइट्स है, वो यहाँ पे जनरल असेंबली में फॉलो करवाया जाता है कि सबको 1-1 वोट मिलेगा, मतलब 5 मेंबर होगी, मतलब 5 कंट्री होगी, इनको 1-1 वोट दिया जाएगा। ईच इलेक्ट इट्स ओन प्रेसिडेंट फॉर द 1 ईयर। देखने जाए तो 1-1 साल के लिए वो अपना प्रेसिडेंट चूज कर पाएंगे। इट मीन्स फॉर 2 months इन अ ईयर, 2 महीने मिलेंगे ईयर में। एंड बट ऑन द इमरजेंट सेशंस ऑफ द जनरल असेंबली कैन बी कॉल एनी टाइम, और अगर कोई इमरजेंसी होगी तो ये मीटिंग कोई भी टाइम पे बुलाई जा सकती है। द जनरल असेंबली परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। जनरल असेंबली कौन कौन से टास्क परफॉर्म करेंगे उसके बारे में पढ़ता है। टू एडमिट द न्यू मेंबर टू द यूएन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, नए मेंबर को एडमिट करने का सिक्योरिटी काउंसिल रिकमेंडेड करे उस हिसाब से यूएन में ऐड करवा सकते हैं। टू अपॉइंट द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनए, जो सब चीज़ों का ध्यान रखे, कौन सी मीटिंग कब करनी है, क्या डिसीजंस लेने चाहिए, ये सब चीज़ें रिमाइंड करने के लिए सेक्रेटरी जनरल्स ऑफ यूएनए की रचना होनी चाहिए। रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल के सजेशन से ही सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट होना चाहिए। यहाँ पे कुछ मैप बताया है। एंड टू पास द एनुअल बजट ऑफ द यूएनए, यूएनए का बजट क्या होगा वो पास करवाना है। टू फिक्स द शेयर ऑफ ईच मेंबर स्टेट टू पे, और कितना शेयर पे करना पड़ेगा, ये जो वेटो पावर में जो भी 5 मेंबर्स हैं वो क्या अमाउंट पे करेंगे, वो शेयर डिसाइड करने का। टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल वेन एवर इट्स फाइंड द पीस ऑफ अ वर्ल्ड इज एंडेंजर्ड बाय द एक्शन ऑफ वन और द मोर स्टेट। अटेंशन ड्रॉ करना है सिक्योरिटी काउंसिल का कि ये रीजंस की वजह से पूरे जो वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम है वो पीस को, शांति को भंग कर रही है, ये सब चीज़ों को उनका अटेंशन ड्रॉ करने का सिक्योरिटी काउंसिल का स्पेशली ये करने का काम जनरल असेंबली करता है। जनरल असेंबली कुछ इस हिसाब से बैठती है। यहाँ पे बाजू में बॉक्स दिया हुआ है, इज द यूएन वर्किंग डेमोक्रेटिकली। Every one of a 193 members country of a UNA has 1 vote in UN General Assembly. सबको 1-1 वोट होता है 193 मेंबर को. It meets its regularly yearly session under the president elected from among the representative of the member of the country. जिनको रिप्रेजेंटेटिव चूज किया गया है प्रेसिडेंट के थ्रू, वही वो सेशन में अटेंड कर सकते हैं.
जनरल असेंबली इज लाइक अ पार्लियामेंट वेयर ऑल द डिस्कशन टेक्स प्लेस। जनरल असेंबली एक पार्लियामेंट की तरह है जहाँ पे सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। इन दैट सेंस द यूएन वुड अपीयर टू बी अ वेरी डेमोक्रेटिक, और यहाँ पे यूएन डेमोक्रेटिक दिखाई देता है। आगे की पढ़ाई हम लोग पार्ट 2 में करेंगे। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।